नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, बीए सेकेंड ईयर संस्कृत की क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जैसा कि हम कालिदास के द्वारा विरचित अभिज्ञान शाकुंतलम का अध्ययन कर रहे थे। अभिज्ञान शाकुंतलम के प्रथम अंक में हमने प्रस्तावना का अध्ययन किया था। अब हम आगे जो ही नटी और सूत्रधार वहाँ से चले जाते हैं, प्रस्तावना समाप्त हो जाती है। अब हम उसके आगे आज अध्ययन करेंगे। ततः प्रविशति मृगानुसारी ससरश्चापहस्तो राजा रथेन सुतश्च। ततः प्रविशति, यहाँ से अभिज्ञान शाकुंतलम की मुख्य कथा वस्तु प्रारंभ होती है। मुख्य कथा वस्तु में ततः प्रविशति, उसके बाद प्रविशति प्रवेश करता है, मृगानुसारी मृग का पीछा करते हुए, ससरस चापहस्तो धनुष बाण हाथ में लिए हुए, राजा रथेन सुतश्च, राजा तथा सारथी प्रवेश करता है। इसके बाद धनुष बाण हाथ में लिए हुए तथा हिरण का पीछा करते हुए रथ में बैठे हुए राजा तथा उसका सारथी प्रवेश करता है। राजा रथ पे बैठे हुए हैं और सारथी जो हैं वो राजा के रथ को चला रहे हैं। तब सुत होता है। मनुस्मृति के अनुसार क्षत्रिय द्वारा ब्राह्मण कन्या से उत्पन्न संतान सुत कहलाती है। सुत सारथी का काम करते थे। सुवती प्रेरयति अश्वान इति सुतः राजानम मृगम चावलोक्य, राजा और मृग को देखकर, सुत राजा और मृग को देखकर आयुष्मान सारथी अपने रथी को आयुष्मान कहता है। आयुष प्लस मतुप संबोधने आयुष्मान। नाट्यशास्त्र के अनुसार सारथी अपने रथी को आयुष्मान कहता है। आयुष प्लस मतुप संबोधन में आयुष्मान। अब हम श्लोक की तरफ चलते हैं। कृष्ण सारे ददच्चक्षुस्त्वयि चादिज्यकार मुके मृगानुसारिणम साक्षात् पश्यामि पिनाकिनम। कृष्ण सारे ददच्चक्षुस्त्वयि चादिज्यकार मुके मृगानुसारिणम साक्षात् पश्यामि पिनाकिनम। अब हम श्लोक का अन्वय देखते हैं। कृष्ण सारे अदिज्यकार मुके त्वयि च चक्षुः ददत् अहम मृगानुसारिणम साक्षात् पिनाकिनम पश्यामि इव। कृष्ण सार मृग पर, कृष्णसार मृग एक विशेष प्रकार का मृग होता है, हिरण होता है, जो काला एवं चितकबरा होता है। कृष्ण सारे अदिज्यकार मुके धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाए हुए, त्वयि च और तुम्हारे ऊपर, चक्षु ददत दृष्टि डालता हुआ, अहम में, मृगानुसारिणम दक्ष प्रजापति के पक्ष में मृग का रूप धारण करने वाले यज्ञ का पीछा करते हुए, मृगानुसारिणम अर्थात हिरण का पीछा करते हुए, साक्षात
पिनाकिनम, साक्षात भगवान शिव को, साक्षात शिव को पश्यामि इव, मानो देख रहा हूँ। पश्यामि इव, मानो देख रहा हूँ। श्लोक का अर्थ है कि कृष्णसार मृग पर, काले हिरण पर तथा धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाए हुए आप पर, दोनों पर एक साथ में दृष्टि डालकर देखता हूँ तो मैं मृग रूपधारी यज्ञ का पीछा करते हुए मानो साक्षात शिव को ही देख रहा हूँ। कौन कहता है इसे? सुत कहता है। राजा को क्या कहता है कि सारथी महाराज दुष्यंत से कह रहा है कि हे राजन, जब मैं कृष्णसार चितकबरे मृग पर तथा धनुष पर बाण चढ़ाए हुए आप पर एक साथ दृष्टि डालता हूँ, अर्थात एक साथ दोनों को देखता हूँ, तो मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे मैं साक्षात भगवान शिव को देख रहा हूँ। पौराणिक कथा अनुसार, यहाँ एक पौराणिक कथा है जिसमें संकेत है, भगवान शिव के सवसुर दक्ष प्रजापति ने एक बार अश्वमेघ यज्ञ किया था। उस यज्ञ में उन्होंने सभी देवताओं को आमंत्रित किया था, परंतु उनके दामाद जो उनके जवाई साहब थे शिव, उनको आमंत्रित नहीं किया था, आमंत्रित नहीं किया। पार्वती जब वहाँ गई तो उसके समक्ष शिव के लिए अपमानजनक शब्द भी कहे। इससे भगवती देवी पार्वती ने वहीं अपना शरीर त्याग दिया। यह समाचार जब शिव ने सुना तो वे अत्यंत क्रुद्ध हो गए तथा वहां जाकर दक्ष का वध किया। और यज्ञ जब मृग का रूप धर कर भागा, तब शिवजी ने अपना पिनाक धनुष लेकर उसका पीछा किया तथा उसका वध किया। तो सुत कहता है कि मैं यज्ञ का पीछा करते हुए, मृग रूपधारी यज्ञ का पीछा करते हुए मानो साक्षात भगवान शिव को ही देख रहा हूँ। इस श्लोक में अलंकार है उत्प्रेक्षा अलंकार। उत्प्रेक्षा अलंकार है पश्यामि इव, इव इव के द्वारा उत्प्रेक्षा अलंकार है। संभावनम अथ उत्प्रेक्षा प्रकृतस्य शमेन यत्। और इस श्लोक में अनुष्टुप छंद है। अनुष्टुप का छंद का लक्षण है श्लोके षष्ठम गुरुर्गेयम सर्वत्र लघु पंचमम द्विचतुष्पादयोरीश्वम सप्तमम दीर्घम अन्ययु। व्याकरणात्मक टिप्पणी में कृष्णश्चासौ सार है तस्मिन कृष्ण सारे, कर्मधारीय समास है। ददत दा और शत्रि प्रत्यय। मृगानुसारिणम, मृगस्य अनुसारिणम इति षष्ठी तत्पुरुष। पश्यामि दृश धातु लट लकार उत्तम पुरुष एक वचन। आगे चलते हैं। राजा कहता है सुत, ये सुत दूरम अमुना सारंगेण वयम आकृष्टा अयम पुनरिदानीमपि। दूरम अमुना सारंगेण वयम आकृष्टा, इस हिरण के द्वारा हम बहुत दूर खींच लाए गए हैं। यह हम लोगों को बहुत दूर ले आया है। अयम पुनरिदानीमपि, और अब यह भी है। क्या है? एक श्लोक है, गिर्वा भंगा विरामं मुहुरनुपतति शंदने बद्ध दृष्टि पश्चार्देन प्रविष्ट सरपतन भयात् भूयसा पूर्वकायं दर्भैरर्दावलीढै श्रमविव्रतमुखभ्रंशिभिः किरणवर्त्मा पश्योदग्रप्लुतत्वाद्वियति बहुतरं स्तोकमूर्व्यां प्रयाति। गिर्वा भंगाभिरामं मुहुरनुपतति शंदने बद्धदृष्टिः पश्चार्देन प्रविष्टः सरपतन भयात् भूयसा पूर्वकायं दर्भैरर्दावलीढैः श्रमविव्रतमुखभ्रंशिभिः किरणवर्त्मा पश्योदग्रप्लुतत्वाद्वियति बहुतरं स्तोकमूर्व्यां प्रयाति। श्लोक का अन्वय देखते हैं। श्लोक का अन्वय है,
पश्य अनुपतति शंदने मुहु ग्रीवा भंगा विरामम बद्ध दृष्टि सरपतन बयात भूयसा पश्चार्देन पूर्वकायम प्रविष्टः श्रम विव्रत मुख भ्रंसिभि आर्दावलीढै दर्भै किरणवर्त्मा उदग्र प्लुतत्वाद वियति बहुतरम उर्व्याम स्तोकम प्रयाति। श्लोक का अर्थ देखते हैं अन्वय के अनुसार। पश्य यानी देखो, पश्य यानी देखो, अनुपतति संदने पीछे दौड़ते हुए रथ पर, पीछे दौड़ते हुए रथ पर, मुहु मुहु बार बार, गिरवा भंगा विरामम गर्दन के मोड़ने से सुंदरता पूर्वक, बद्ध दृष्टि एकाग्र दृष्टि से देखता हुआ, बद्ध दृष्टि एकाग्र दृष्टि से देखता हुआ, सरपतन भयात बाण लगने के भय से, भूयसा बहुत अधिक, पश्चार्देन शरीर के पिछले आधे भाग से, पूर्व कायम शरीर के आगे भाग में, आगे के भाग में, प्रविष्ट प्रविष्ट हुआ सा, श्रम विव्रत मुख भ्रंश भी थकावट के कारण खुले हुए मुख में गिरने वाले, खुले हुए मुख से गिरने वाले, दर्भई कुशों से, किरण वर्तमा जिसका जो मार्ग है वो भर गया है, उदग्र प्लुतत्वाद ऊंची ऊंची छलांग भरने के कारण, वियत यानी आकाश में, बहुतरम यानी बहुत ज़्यादा, उर्व्याम और पृथ्वी पर, स्तोकम थोड़ा कम, प्रयाति चलता है, दौड़ता है। कौन? मृग, हिरण, राजा। इस हिरण की स्वाभाविक चेष्टाओं का वर्णन करते हुए राजा सुत से कहता है, क्या कहता है? श्लोकार्थ में क्या कहता है कि हे सुत देखो, पश्य देखो, अपने पीछे दौड़ते हुए रथ पर बार बार गर्दन को मोड़कर सुंदरता के साथ एकाग्र दृष्टि से देखने वाला और बाण लगने के भय से अपने शरीर के पिछले आधे भाग से बहुत अधिक आगे के भाग में प्रविष्ट हुआ सा, और दौड़ने के कारण थकावट हो जाने से खुले हुए मुख से, गिराए गए आधे चबाए हुए कुशों के टुकड़ों से जिसका मार्ग व्याप्त हो गया है, ऐसा यह मृग ऊंची ऊंची छलांग भरने के कारण आकाश में अधिक तथा पृथ्वी पर बहुत कम दौड़ रहा है। वो कह रहा है कि ये जो हिरण है अपने आगे दौड़ रहा है और बार बार गर्दन को मोड़कर अपनी तरफ देख रहा है, और वो कितना सुंदर लग रहा है क्योंकि एकाग्र दृष्टि से देखने वाला, और उसको बाण लगने का बहुत ज़्यादा डर है, इसलिए भय के कारण अपना जो शरीर का जो पिछला हिस्सा है उसको आगे वाले हिस्से में प्रवेशित हुआ सा, और दौड़ने के कारण और थक जाने के कारण इसका जो मुख है वो खुला हुआ है, सांस भर रही है, और जो मुख में आधे चबाए हुए जो कुश हैं उनके टुकड़ों से जो मार्ग है, मानी मार्ग में वो बिखर रहे हैं, इसलिए मार्ग उनसे व्याप्त हो गया है, और बहुत ही ऊंची ऊंची छलांग भर रहा है, इसलिए ये आकाश में ज़्यादा दौड़ता हुआ और पृथ्वी पर तो जैसे कम दौड़ता हुआ प्रतीत हो रहा है, हमें लग रहा है। तो इस श्लोक में हिरण की स्वाभाविक चेष्टाओं का राजा दुष्यंत अपने सारथी से हिरण की, मृग की चेष्टाओं का वर्णन कर रहा है, और वो जो राजा है वो ये भी कह रहा है कि कुशों को वो पूर्णतया नहीं खा पाया है, इसलिए जो कुश हैं उसके मुख से बिखरते जा रहे हैं, ऐसा स्वाभाविक वर्णन कर रहा है।
कवि ने हिरण की स्वाभाविक चेष्टाओं का वर्णन इस श्लोक में किया है, इसलिए इस श्लोक में सृगद्रा छंद है। सृगद्रा छंद का लक्षण है मृबनेर्यानाम त्रियेण त्रिमुनि यतियुता सृगद्रा कीर्तितेयम, अर्थात जिसमें किसी की स्वाभाविक चेष्टाओं का वर्णन होता है वहाँ पर स्वभावोक्ति अलंकार होता है, तो इसलिए यहाँ पर स्वभावोक्ति अलंकार है। ये जो श्लोक है उसमें स्वभावोक्ति अलंकार है और सृगद्रा छंद है। स्वभावोक्ति अलंकार का लक्षण है स्वभावोक्ति रसोचारु यथावद वस्तु वर्णनम, अर्थात जिसमें स्वाभाविक चेष्टाओं का वर्णन हो उसमें स्वभावोक्ति अलंकार होता है। और सृगद्रा छंद में तो जिस श्लोक लिखा गया है, इसकी हम थोड़ी सी व्याकरणात्मक टिप्पणी देख लेते हैं। अनुपतति अनुपसर्ग पूर्वकात् पत धातु सत्री प्रत्यय सप्तमी विभक्ति एक वचन अनुपतति, छंद ने छंद प्लस लुट सप्तमी एक वचन, बद्ध दृष्टि बद्धा दृष्टि ये न सह बहुब्रीहि समास, प्रविष्ट प्रविष्टय प्रत्यय सरपतन भयात् सरस्य पतनम तस्मात् भयम तस्मात्, किरणवर्तमा किरणम वर्तम यस्य स बहुवचन, तदेश कथम अनुपतत एव मे प्रयत्न प्रेक्षणीय समृतः। अरे इसके पीछे पीछे दौड़ते हुए भी मेरे लिए यह बड़ी कठिनाई से देखने योग्य हो गया है, अर्थात इसके पीछे दौड़ते हुए ये हरिण तो अब मुझे कठिनाई से दिख पा रहा है। तो आज बस इतना ही। धन्यवाद प्यारे विद्यार्थियों।